जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत रंग लाई, पेशा कानून फाइनली लागू हो चुका है। और पेशा कानून लागू होने के लिए मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। जितने भी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जितने भी जन्य जनजाति के लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले मैं, निशा जी और एक और हमारी बहन है खुशबू नायक जी, हम तीनों ने मिल करके एक उलगुलान शुरू किया था पेशा कानून को लागू करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने गुमला से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा करी। और उस दौरान कितने जगहों पर हमारा जाना हुआ पैदल चल करके। और जब वहाँ के लोगों की जब स्थिति देखी और जो उन लोगों की भावना देखी कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, तब जाके हमें लगा कि हमारी तो सरकार है, लेकिन हमारे जो आदिवासी लोग हैं आज तक उन तक ना कोई भी बेनिफिट्स जो है एक आदिवासी होने की, जो एसटी होने की, वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये कानून तो लागू कर दिया, लेकिन मैं राज्य के सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय सरना समिति पूरी तरह से स्वागत करती है पेशा कानून लागू होने के लिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो लोग मजबूत हो पाए, उनकी रूढ़िवादी प्रथा बची रहे, उनकी परंपरा, उनकी अस्तित्व, उनकी अस्मिता बची रहे, उनका धर्म स्थल बचा रहे, उनकी जमीन बची रहे। पेशा कानून लागू होने से हमें फायदा ये है कि आज ग्राम सभा मजबूत होगा, आदिवासियों में अपने आप के लिए एक डिसीजन लेने का एक अधिकार मिल जाएगा, उनकी जमीनें ऐसी छीनी नहीं जाएंगी और उनकी परंपरा बची रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है ये कि पेशा कानून लागू हो गया, लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कागजों पर नहीं, जल्द से जल्द जिन 16 जिलों पर आपने इसको लागू किया है, उस जगहों पर जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर इसे लागू करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से पेशा एक्ट लागू करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि पेशा कानून लागू किया गया और ये मूल रूप से आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के लोगों के संविधान, हमारे भारत देश में संविधान के अंदर संविधान जो पेशा कानून 1996 में दिलीप सिंह भूरिया ने बनाया था, ये सोच के बनाया था कि हमारे आदिवासी समाज के लिए कैसे यहाँ के लोग मजबूत होंगे, ग्राम कैसे मजबूत होगा, यहाँ के लोग कैसे वित्तीय रूप से मजबूत होंगे। आपने देखा कि ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए ये पेशा 1996 पारित किया गया। पहले होता था क्या, ग्राम सभा सशक्त नहीं थी, ग्राम सभा को उतना पावर नहीं था, वित्त का पावर नहीं था, ना कि न्यायिक पावर था। पहले कोई भी जमीन लेना होता था सरकार को तो अधिग्रहण करना होता था, तो सरकार नोटिफिकेशन कर देती थी, नोटिस कर देती थी कि इस कारणवश आपका जमीन लेने का है, लेकिन सरकार ग्राम सभा से सहमति नहीं लेती थी। उसी प्रकार से कोई भी सड़क की योजना बनाना हो, परियोजना बनाना हो, बांध बनाना हो, डैम बनाना हो या खनन कार्य करना हो, ये ग्राम सभा की सहमति के बिना ये हुआ करता था, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज भुगत रहा है, पलायन कर गया है। दूसरी बात है कि वन उपज जो है, जो महुआ हो गया, केंदू-पत्ता हो गया, बीड़ी पत्ता हो गया, इसमें सरकार जो लगाती थी टैक्स, अब ये अधिकार आ जाएगा ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा ये रेट तय कर पाएगा, बाजार मूल्य को निर्धारण कर पाएगा कि हमारा कितना यहाँ पर हो पाएगा, कितना हम यहाँ पर रेट लगा पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे। इस तरह से ग्राम सभा के सशक्त होने के साथ साथ में हमारी न्यायिक व्यवस्था, आप देखें कि ग्राम पंचायत में जितना त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारे पास वो ताकत नहीं था, वो ग्राम सभा को मजबूत होने के बाद वो ताकत मिल जाएगा। पहले हम लोग कोई भी झगड़ा झाटी होता था, ये स्वशासन व्यवस्था को इस तरह से हम देखते हैं कि पहले हमारे पुरखा जो हमारे पास जो आजादी से पहले
या संविधान बनने से पहले हमारे पास जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा स्वशासनिक व्यवस्था था, वो हमारे उरांव समाज में था, पढ़ा व्यवस्था, हो समाज में था, मुंडा मान की व्यवस्था, संथाल समाज में था, मांझी परगणित व्यवस्था, डोकलो सोकरो व्यवस्था। तो इनके हेड ऑफ विलेज होते थे, वो हमारे समाज को नियंत्रण और कंट्रोल करते थे। तो आज आजादी के बाद वो पावर नहीं मिलने के कारण आज उनका कहीं ना कहीं नीचे दब गए हैं। लेकिन इस पेशा एक्ट आने के बाद ये कम से कम उसको जीवित करने का एक आधार मिल जा रहा है कि हमारे समाज को जो संचालित करते थे, हमारे समाज को जो दिशा देते थे, जो संरक्षित और संरक्षित करते थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर सम्मान देने की बात है, ऐसे लोगों को आगे आने की बात है। तब हमारा समाज सशक्त होगा और मजबूत होगा। पहले न्यायालय नहीं था, तो पहले हमारा आखड़ा में ही फैसला किया जाता था और आखड़ा का फैसला को सर्वमान्य दिया जाता था। और न्यायालय में भी त्रस्त है, हमारे आदिवासी समाज के लोग जाते हैं न्याय लेने के लिए, पैसे के अभाव के चलते न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन ग्राम सभा सशक्त होता है, जैसे पेशा एक्ट सख्ती से लागू होता है, तो हमारे लोगों को ग्राम में भी न्याय मिलने का काम करेगा। दूसरी बात बता दे रहे हैं कि बालू उत्खनन से क्या हुआ। बालू उत्खनन से यहाँ पर जो मूल चीज, जो लघु खनिज हमारा था, उसमें क्या हुआ कि बड़ा बड़ा नदी आप देख लीजिएगा, राजधानी के चारों तरफ जो नदी था, वो नदी आज ठेकेदारों और माफियाओं के चंगुल में फंस के बालू को उठा हुआ, और आज वो नदी नहीं रह गया, आज वो ढोढ़ा बन गया है। नदी का स्वरूप बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर को भी बर्बाद करने का काम किया गया है। और पेशा एक्ट आने के बाद स्वामित्व बालू को उठान का ये ग्राम सभा को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप भौगोलिक स्ट्रक्चर को देखते हुए बालू का उठाव होगा। आप यहाँ पर कांची नदी खत्म हो गया, तजना नदी खत्म हो गया, जुमार नदी खत्म हो गया, बड़ा बड़ा नदी यहाँ पर खत्म हो गया। क्यों? माफिया लोग केवल प्रॉफिट देखा, यहाँ ग्राम में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसकी कोई चिंता नहीं की। उसी तरह से उत्खनन का बारे में बता दे, पत्थर माफिया बड़ा बड़ा जगह में अभी जाके पत्थर माफिया माइनिंग का काम कर रहे हैं, उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं, पत्थर व्यवसायी काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राम को हानि होगा, वहां के जंगलों को हानि होगा, इसकी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से ग्राम सभा, हमको उम्मीद है और लगता है कि ग्राम सभा मजबूत होने से, नियमावली तो अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन नियमावली में क्या बना हुआ है ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करने से तब बना पता चलेगा कि क्या प्रावधान है, क्या लागू किया गया है, नहीं लागू किया गया है। ये सस्पेंस निश्चित तौर से बहुत लंबे समय से आदिवासी समुदाय के लोग पेशा कानून के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इसको लेकर के विगत दिनों झारखंड के कैबिनेट में भी इस पेशा कानून को भी पास कराया गया है। झारखंड हाईकोर्ट भी जो है राज्य सरकार पे लगातार दबाव बना रही थी, जिसको लेकर के पेशा कानून कैबिनेट से पास हुआ है। अब नियमावली में जो है कि किस तरह से राज्य सरकार उसको, जो 1996 का पेशा कानून का ड्राफ्टिंग था, ऐसा हूबहू लागू हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, लोग आज भी सस्पेंस में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भुरिया कमेटी के टीम ने जो पेशा कानून को जो नियमावली बनवाया था, उसी के तरह से हूबहू हो। इसमें यदि और जोड़ा, अगर और भी जो भी अगर अच्छा है उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि पेशा कानून जो अभी जो हम लोग का आदिवासियों का, हम लोग का बड़ बुजुर्ग जो है पूर्वजों से इसके लिए लड़ते आए थे, और इस दिन का इंतजार भी था कि अपना राज्य होगा, आदिवासियों को राज्य होगा। और पेशा कानून लागू होने से एक आस बढ़ी है कि यहाँ के जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, जो पहान, पेंघोरा, महतो, मुड़ा, बैगा, डोकलो, सोहरो, जो भी है, जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा से पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को उनको अधिकार मिलने जा रहा है। वो ग्राम प्रधान बनेंगे और ऐसी शक्तियां मिलेंगी इनको, जैसे खनिज हो गया, कोयला, बालू, लोहा, तांबा, जो गांव में निहित संसाधन है, उनको देख रेख की जिम्मा, उनको खरीद बिक्री करने का जिम्मा होगा। वनों में जो उपज होते हैं, लघु संपदा, महुआ, करंज, इमली, कटहल, ऐसे को कैसे हम लोग बाजार में इसको हम लोग बेचेंगे और कैसे हम लोग का आय का साधन होगा। इसी तरह से
शराब बिक्री को भी सरकार ने इसको ग्राम सभा के माध्यम से ताकत दिया है कि जो भी अंग्रेजी शराब हो या देसी शराब हो, इसका नियंत्रण स्वयं ग्राम सभा के पास रहेगी और ग्राम सभा ही तय करेगी किसका जो है इसमें दुकान रहेगा अथवा किस नियम के तहत ये दुकान का संचालन किया जाएगा। उसी तरह से गांव में जितने भी जो वहाँ पे व्यवसायीकरण हो रहा है या स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, इसका भी नियंत्रण देख रेख करने का जिम्मा ग्राम सभा को ही मिलेगा। बाजार हाट हो गया, मछली पालन हो गया, गाय पालन हो गया, या बाजार में किस तरह से हम लोग उसमें बाजार को संचालन करना है, तो सभी ताकत जो है ग्राम सभा को मिलेगी। जहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति, गांव के लोग छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको भी जुडिशियल पावर मिला है, उनको भी सजा करने का प्रावधान है, 2000 तक का जुर्माना कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आदिवासियों का एक जो अधिकार था, जो आदिवासी झारखंड राज्य हम लोग लड़ के लिए थे, अब लग रहा है कि हम लोग का साकार होने वाला है। लेकिन इसको नियंत्रण और संचालन का जिम्मा सरकार पे है। किस तरह से ये ग्राम प्रधानों का चयनित करना है, क्या नियमावली होगा, और यदि अगर इसको हम लोग अगर नहीं बनाते हैं तो हमको लगता है कि फिर जो है जो स्थिति है उससे भी बदतर हो जाएगा। इसीलिए नियमावली बहुत जरूरी है, कौन कौन संचालन करेंगे और उसका देख रेख कैसा होगा, तब जाके हम पेशा कानून को हूबहू धरातल में ला सकते हैं।